सो हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी पावर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म 2023 कैसे फिल करना है। अगर आप एक से ज़्यादा कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, 11th पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताया जाएगा कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। आप जहाँ से भी फॉर्म फिल करते हैं यूट्यूब पर देख के, तो आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है एएमयू कंट्रोलर एग्जाम की वेबसाइट को। तो एएमयू कंट्रोलर एग्जाम की वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। यहाँ से आपको एडमिशन वाले सेक्शन में जाना है। एडमिशन वाले सेक्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, गाइड टू एडमिशन एंड एप्लीकेशन। इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ से आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, साइन इन और साइन अप। आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिख जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखना है, कैपिटल लेटर में आपको सभी टाइप करना है। ये मिडिल नेम टाइप करना है आपको कैपिटल लेटर में, लास्ट नेम टाइप करना है कैपिटल लेटर में। अगर आपके नेम में मिडिल नेम या लास्ट नेम नहीं है तो आप इन ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन। यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक करके आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है एंटर आधार नंबर। आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप इसको एंटर कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है एंटर मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद सबसे मेन ऑप्शन आता है ईमेल एड्रेस का। याद रखें, इस फील्ड में आपको वही ईमेल एड्रेस एंटर करना है जिस पे आप एक्टिव हों, यानी जिस ईमेल आईडी को आप यूज़ करते हैं उसी ईमेल आईडी को इसमें एंटर करें, क्योंकि आपको एक वेरिफिकेशन लिंक उसी ईमेल आईडी पे सेंड किया जाएगा और आपको फ्यूचर में भी इस ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है। फिर ऑप्शन आता है पासवर्ड का। यहाँ पे एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। याद रखें, इस पासवर्ड को आप कहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको लॉगिन करने में इस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा आई एम नॉट अ रोबोट। इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ से अब आपको क्या करना है, आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको अपने ईमेल एड्रेस को चेक करना है। जो ईमेल आईडी आपने ओपन करी थी उसी ईमेल आईडी को आप चेक करिए। उस ईमेल आईडी में एक आपको वेरिफिकेशन लिंक मिलेगा। वो अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू रिक्वेस्ट अनदर। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा ए फ्रेश वेरिफिकेशन लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, अब फिर से अपनी ईमेल आईडी को चेक करेंगे। अब आप देख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन लिंक आ चुका है। इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वेरीफाई ईमेल एड्रेस। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मेरा ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम अपने फॉर्म को फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो 5 स्टेप में हमारा फॉर्म ये कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे हम। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन पहले से ही फिल हो जाएंगे और जो ऑप्शन फिल नहीं है उनको अब हमें फिल करना है। तो इस प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ये फॉर्म आपको दिख जाएगा, इसको फिल कर लेंगे आप। ठीक है, लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा हॉस्टल एकोमोडेशन रिक्वायर्ड। अगर आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ से यस सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज इस पर नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ और ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू रिव्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल को चेक करेंगे कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई मिस्टेक है तो एडिट पे क्लिक करने के बाद इसको एडिटिंग कर पाएंगे। अगर आपने प्रोफाइल में सभी डिटेल सही तरीके से फिल करी हैं तो आपको नीचे यहाँ पे प्रोसीड टू एड्रेस पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू एड्रेस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है ऐड करस्पॉन्डेंस परमानेंट एड्रेस। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका एड्रेस का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको फिल करेंगे तो एड्रेस टाइप में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है सबसे पहले करस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो आपको यहाँ पे अपने एड्रेस की डिटेल फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। अब हमें परमानेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। तो फिर से अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड करस्पॉन्डेंस परमानेंट एड्रेस। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको एड्रेस टाइप में सेलेक्ट करना है परमानेंट एड्रेस। तो अब आपको अपने परमानेंट एड्रेस की डिटेल को फिल कर देना है। अगर आपके पास करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सेम डिटेल को आप फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है।
सेव पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही ऐड हो चुके हैं सक्सेसफुली। अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक हो गई है तो आप एडिट पे क्लिक करके अपने एड्रेस को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो यहाँ पे हमें अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। तो बीटेक वालों के लिए यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हुआ है, ठीक है, तो वो अपना जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो लेवल है वो SSSC को सेलेक्ट करेंगे। तो हमें अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ पे एंटर करना है। तो कैसे एंटर करेंगे, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको क्लास 10th की और क्लास 12th की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की डिटेल को फिल करना पड़ेगा। अगर आप क्लास 11th के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ क्लास 10th की डिटेल को ही फिल करना पड़ेगा। तो कैसे फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल, तो सबसे पहले हमें क्लास 10th की डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे SSC। उसके बाद नेम ऑफ द कोर्स, तो यहाँ पे क्लास 10th को जो भी बोलते हैं आप वो लिख देंगे क्लास 10th। किस ईयर में आपने क्लास 10th पास करी थी उस ईयर को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर रिजल्ट आ चुका है तो पास पे क्लिक करेंगे, नहीं आया है तो अवेटेड पे क्लिक करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है तो मैं पास पे क्लिक करूँगा। और यहाँ से आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है इस लिस्ट में से। अगर आपका बोर्ड का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा अदर का। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एग्ज़ाम रोल नंबर का। तो यहाँ पे आपको अपना क्लास 10th का रोल नंबर एंटर कर देना है। परसेंटेज कितने थे आपके क्लास 10th में वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। अगर आपका रिजल्ट CGPA या SGPA में आया है तो आपको CGPA और SGPA को गूगल पे जाके कन्वर्ट कर लेना है परसेंटेज में। आपको यहाँ पे परसेंटेज ही एंटर करनी है। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज एंटर कर देता हूँ। फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिमार्क का। रिमार्क अगर कोई है तो आप इसको एंटर कर देंगे, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को स्किप कर देंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफिकेशन। तो क्लास 10th का यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है, यानी अपनी मार्कशीट को अपलोड करना है। आप जो मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे उसका जो साइज रहने वाला है वो 200 KB से लेकर 2 MB तक होना चाहिए। 200 KB से कम नहीं होना चाहिए और 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्लास 10th के सर्टिफिकेट को अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्टोर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो क्लास 10th की डिटेल सक्सेसफुली यहाँ पर स्टोर हो चुकी हैं। अब हमें क्लास 12th की डिटेल को यहाँ पे एंटर करना है। तो ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर अब हमें क्लास 12th की डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल में सेलेक्ट करेंगे SSSC, ठीक है। नेम ऑफ द कोर्स, कोर्स का नाम लिख देंगे यहाँ पे क्लास 12th। तो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ईयर ऑफ पासिंग अपीयरिंग, किस ईयर में आपने क्लास 12th पास करी थी, या अगर आप इस साल क्लास 12th पास करने वाले हैं तो इस साल को आप 2023 मेंशन कर देंगे, या जिस साल में आपने पास करी थी वो साल यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 2023 लिख देता हूँ। रिजल्ट में अब आपको सेलेक्ट करना है। अगर रिजल्ट आ गया है तो पास्ड पे सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं आया है तो अवेटेड पे सेलेक्ट करेंगे। अब देखो क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट अवेटेड है, तो आपसे ये रोल नंबर और परसेंटेज और रिमार्क कुछ नहीं मांगेगा, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट आया है तो आपको पास पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लास 10th की डिटेल फिल करी थी वैसे ही आपको यहाँ पे डिटेल फिल कर देनी है और रिजल्ट को अपलोड कर देना है। क्योंकि हमारा रिजल्ट अवेटेड है क्लास 12th का, इसीलिए हमको डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। सिंपल सा हमें सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे क्वालिफिकेशन स्टोर्ड सक्सेसफुली। हमारी क्लास 10th की और क्लास 12th की दोनों की डिटेल यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुकी हैं। तो ये ग्रेजुएशन वालों के लिए मैंने क्राइटेरिया बता दिया। क्लास 10th और क्लास 12th की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेंगी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको क्लास 10th की डिटेल फिल करनी है, क्लास 12th की डिटेल फिल करनी है, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके ग्रेजुएशन की डिटेल भी फिल कर लेंगे जैसे मैंने ये डिटेल फिल करी है, ठीक है। तो अब आपको स्क्रॉल करना है और प्रोसीड टू फोटो अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड फोटो पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से हमें फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना है। तो फोटो अपलोड करने के लिए अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे। अपलोड फोटो पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो देखो फोटो का यहाँ पे कुछ रेशियो दे रखा है, फोटो का साइज क्या होना चाहिए। तो फोटो का साइज आपका कितना होना चाहिए वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। आपके फ़ोटो की जो विड्थ रहने वाली है वो 600 पिक्सल होनी चाहिए और फोटो की हाइट 840 पिक्सल होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके फ़ोटो का साइज़ कम या ज़्यादा है तो आप गूगल पे जाके अपने फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं, या हमारे चैनल पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा कि फ़ोटो को रिसाइज कैसे करना है। स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपने फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे।
और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, फोटोग्राफ सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करना है। तो अब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे मैं सिग्नेचर का जो साइज़ है वो बता देता हूँ आपको। तो आपका जो सिग्नेचर का जो साइज़ रहने वाला है, जो इमेज रहेगी उसका जो डायमेंशन रहने वाला है वो आपका 600 पिक्सल उसकी विड्थ होनी चाहिए और 200 पिक्सल उसकी हाइट होनी चाहिए, या फिर 800 पिक्सल उसकी विड्थ होनी चाहिए और 200 पिक्सल उसकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपने फाइल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी कि सिग्नेचर भी सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। अब स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू थंब इम्प्रेशन अपलोड, इस पर क्लिक करेंगे। तो थंब इम्प्रेशन का जो डायमेंशन है वो यहाँ पे दे रखा है। 600 पिक्सल इसकी विड्थ होनी चाहिए, 300 पिक्सल हाइट होनी चाहिए, या फिर 800 पिक्सल इसकी विड्थ होनी चाहिए, 400 पिक्सल हाइट होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और चूज़ फाइल पे क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड टू मेन अपलोड, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अब स्क्रॉल करेंगे और प्रोसीड टू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको कैटेगरी की लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। कैटेगरी सेलेक्ट करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास किसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप इस कैटेगरी वाले ऑप्शन को स्किप कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी को सेलेक्ट करता हूँ एक। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कैटेगरी। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपनी कास्ट का नेम लिख देना है और नीचे आपको यहाँ पे अपनी सब कास्ट लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके कैटेगरी के सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे और उसके बाद आपको सेव कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्स की यहाँ पे डिटेल को हमें सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट फॉर्म टाइप को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको जनरल सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट कोर्स लेवल, तो कोर्स का लेवल सेलेक्ट करेंगे। तो किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है बैचलर डिग्री कोर्स। अब आता है सेलेक्ट अ फॉर्म। बैचलर डिग्री के किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे बीएससी ऑनर्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्लास 12th को। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा प्लीज़ सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पे अपने जो क्लास 12th के आपके जो सब्जेक्ट थे वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको वो सेलेक्ट करना है उनमें से कोई एक। तो मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा हैव यू एवर बीन अ स्टूडेंट ऑफ AMU। क्या आप इससे पहले कभी AMU के स्टूडेंट रहे हैं? आप इससे पहले AMU में नहीं पढ़े हैं तो आपको नो सेलेक्ट करना है। यस करेंगे तो आपसे ये देखो एनरोलमेंट नंबर मांगेगा। तो मैं यहाँ पर नो को सेलेक्ट करूँगा। अब आपको टेस्ट सेंटर की 2 चॉइस मिलेंगे, आपको कहाँ पे अपना एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो अपनी फर्स्ट और सेकंड चॉइस को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं टेस्ट सेंटर की चॉइस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका फॉर्म सक्सेसफुल फिल हो चुका है। अब ये तो एक कोर्स के लिए फॉर्म फिल हो गया। अब मैं एक से ज़्यादा कोर्सेज में अप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? अब मुझे सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद फॉर्म का टाइप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करेंगे। कोर्स का लेवल सेलेक्ट करेंगे। तो मैं कोर्स का लेवल यहाँ पे बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट अ फॉर्म टाइप, मैं दूसरा फॉर्म फिल करना चाहता हूँ BCom के लिए। तो यहाँ से BCom को सेलेक्ट करूँगा और प्रोसीड पे क्लिक कर दूँगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, क्वालिफाइंग एग्जाम की डिटेल को सेलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको क्या इससे पहले आप AMU के स्टूडेंट रहे हैं। अगर यस करेंगे तो आपको एनरोलमेंट नंबर देना पड़ेगा। अगर आप AMU के स्टूडेंट नहीं रहे हैं पहले तो आपको नो सेलेक्ट करना है। टेस्ट सेंटर की चॉइस को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे।
प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन डिटेल हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो यानी मेरे दोनों कोर्स के लिए अप्लाई कर चुका हूं मैं। अब मैं तीसरा अगर करना चाहूँ कोर्स तो फिर से अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर सकता हूं। अब याद रखें, देखो 2 कोर्स के लिए अप्लाई हो चुका है, लेकिन पेमेंट दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो दोनों के आगे आपको दिख रहा है मेक पेमेंट और मेक पेमेंट, ठीक है। जिस कोर्स का भी आप पेमेंट करेंगे उसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आप दोनों कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको दोनों का ही पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने से पहले एक बार अपने फॉर्म का रिव्यू ज़रूर कर लें कि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि पेमेंट करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने फॉर्म का रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद ही पेमेंट करेंगे। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप अपने डिटेल को चेक कर लें कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, अगर आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई मिस्टेक कर दी है तो सिंपल सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके उसको एडिट कर लेंगे। फ़ोटो अगर आपको रीअपलोड करने हैं तो फोटो पे क्लिक करेंगे। कैटेगरी में कोई चेंज करना है तो कैटेगरी पे क्लिक करके चेंज कर लेंगे, ठीक है। एड्रेस में कोई चेंज करना है तो एड्रेस पे क्लिक करके चेंज कर लेंगे। पहले श्योर हो जाएं, फॉर्म का रिव्यू कर लें, उसके बाद ही पेमेंट करें। तो पेमेंट करने का मैंने आपको बता दिया, आपको दोनों का अलग अलग ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जिस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप अपने फॉर्म को भी डाउनलोड कर पाएंगे जिसका आपने पेमेंट किया है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।